हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूक्रेन से लौटे हुए छात्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका क्लास 18 नवंबर 2021 के बाद शुरू हुआ है और वो जो एनएमसी गैजेट के अंदर आते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपकी डिग्री वैलिड होगी नहीं होगी। देखो, मैं बच्चों की तरफ से जो कॉन्ट्रेक्टर है, एजेंट है, देखो सबसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी हमको प्रूफ ला के दीजिए कि क्या वहाँ इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगा, वहाँ कोर्स ड्यूरेशन कितने साल का होगा। हमने एम्बेसी को भी लिखा है और आरटीआई भी फाइल कर रहा हूँ, देखिए। और व्हाट्सएप पे भी संजय रावत जो एम्बेसी में है, यूक्रेन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन में है, वहाँ पे उसको भी मैंने व्हाट्सएप किया है। व्हाट्सएप चैट देख चुके हैं, अभी तक रिप्लाई नहीं आया है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कंफर्म करें पेमेंट देने से पहले, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना है और 23 को देखते हैं इस पर क्या भी होता है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें हैं वास्तविकता उसको अभी जान लीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, जैसे जॉर्जिया में क्या हुआ, जॉर्जिया में 6 के बाद 2 साल का इंटर्नशिप, क्या ऐसा हो सकता है? मैं डाउट कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी टेंशन में हूँ। मेरे भी भाई हैं जो यूक्रेन पढ़ने गए थे और इस सिचुएशन में है आज कि क्या किया जाए। और मैं लोगों के स्टूडेंट, आप ये नहीं, स्टूडेंट का मैं पक्ष रख रहा हूँ, ठीक है। अब आप मुझे ये ना बोलिए कि आप प्रूफ ला के रहिए कि इतना कोर्स है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि उनसे प्रूफ लो आप, ठीक है ना। तो आप समझने की कोशिश करो इस चीज़ों को। तो ये है जो जॉर्जिया में है उसमें साफ साफ बोल दिया कि 6+2 मतलब पीजी करना है। उसके बाद जॉर्जिया को भी लोग बता रहे थे वैलिड है, सब चीज़ है, पूरा यूट्यूब भरा हुआ था, प्रमोट कर रहे थे लोग, लेकिन फाइनली क्या हुआ? नॉट वैलिड। तो अब जो यूक्रेन में है, जब आप कंटिन्यू करें, देखिए सुप्रीम कोर्ट अगर आपका डिसीजन दे देता है, ठीक है, कि आप एनएमसी गैजेट के अंदर नहीं आते हैं या कुछ रिलैक्सेशन दे देता है, तब तो वेल एंड गुड, ठीक है, तब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर नहीं देता है तो क्या हमको कंटिन्यू करना चाहिए? कंटिन्यू तब करना चाहिए जब हमको कोर्स ड्यूरेशन पता हो कि 6 ईयर में ही इंटर्नशिप है या इंटर्नशिप अलग से है, तो कोई बताए। कोई डिटेल में कुछ भी नहीं है, सब अपने मुंह से अलग अलग एजेंट, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें है। एज पर एनएमसी यू आर अंडर एनएमसी गैजेट। हम सिर्फ उसी बच्चे की बात कर रहे हैं जिनका क्लास 18 नवंबर 2021 के बाद शुरू हुआ है। कुछ एजेंट आपको ये भी बोलेंगे कि यूक्रेन में वो बैक डेट में करवा देंगे। देखिए, मैंने बहुत बात करने की कोशिश की है और वहाँ पे जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं है जैसे दूसरे जगह है, लोग आपको मिसगाइड करते हैं। इसलिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, यूक्रेन में बच्चे पहुँचने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसके बाद क्लास शुरू होता है। वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं रहा है आज तक। मैंने आज तक ऐसा एक भी स्टूडेंट को नहीं देखा कि आप ऑनलाइन वहाँ गए नहीं यूक्रेन और आपका क्लास शुरू हो गया, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। और आप बैक डेट में करवा भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे सेंटर में जो केंद्र है वहाँ पे डाटा चला गया होता है। यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे चेंज नहीं कर सकती कि आपके सर्टिफिकेट पे क्लास डेट पीछे का लिख दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने लेवल पे कोशिश कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज आपको प्रूफ मांगना है कि कोर्स ड्यूरेशन कितना है। कोर्स ड्यूरेशन अगर 6 ईयर है विद इंटर्नशिप, देन आपको कंटिन्यू करना है, अदरवाइज आपको कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर 8 साल का कोर्स होगा तो फिर 8 साल करोगे, क्रॉप 3 दोगे, फिर इंडिया आओगे, इतना मतलब टाइम और पैसा दोनों ही होगा। देखिए, एनएमसी गैजेट में आप पाने की वजह से आप ट्रांसफर नहीं ले सकते, मोबिलिटी प्रोग्राम का भी कोई फायदा नहीं हो रहा आपको। तो मैं इसलिए इन बच्चों की बात पार्टिकुलर कर रहा हूँ जो प्रॉब्लम में है। और जो यूक्रेन से लौटे हुए स्टूडेंट है जो एनएमसी गैजेट के अंदर नहीं आते, वो तो ट्रांसफर ले सकते हैं, मोबिलिटी प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, उनके पास तो ऑप्शन है। लेकिन इन बच्चों का भी कोई बात करे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है, ठीक है। अब मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, ये मैटर रखते हो, तो आपको ये बता सकते हो आप कि आपका एडमिशन पहले हुआ है, आपके पास इन्विटेशन पहले है, आप एनएमसी गैजेट में नहीं आते, ठीक है। ये क्लास जैसे कैसे हो गया, इस पे अगर चैलेंज किया जाए तो एनएमसी हार सकती है, लेकिन ये पॉइंट उठ ही नहीं रहा, ठीक है। ये कोर्ट में कहीं मैंने सुना ही नहीं कि ये भी पॉइंट रखा जाए। तो आप लोग इस मुद्दे पे आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अगर कोर्स ड्यूरेशन क्या हो सकता है, मैं मतलब
ये नहीं, मैं बच्चों को डराना नहीं चाह रहा हूँ, बिलीव करो दोस्तों। मैं ये चाह रहा हूँ कि बच्चे अगर 6 ईयर हैं तो हम कंटिन्यू करें। हम लोगों के ऊपर प्रेशर है कि पेमेंट मांग रहा है यूनिवर्सिटी, ठीक है। और अगर 6 ईयर है तो हम लोग कंटिन्यू करें। अगर ये 6 ईयर +2 है तो हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है ना। उससे अच्छा तो रहेगा कि हम नया एडमिशन ले लेंगे। तो ये चीज़ें हमको मतलब वेरीफाई करना है एम्बेसी से कि क्लियर हो जाए। RTI लगाओ, आप ईमेल करो, इसको कंफर्म करो। इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन में है, देन आपको प्रोसीड करना है, ठीक है ना। ऑनलाइन देन पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और मैं पहले भी बताया था आपको कि अभी जो वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है वो बोला था ब्लड को लेके कि मतलब ऑयल को लेके, सॉरी, कि जो आप इंडियन जो परचेज कर रहा है तेल, वो यूक्रेनियन ब्लड मतलब बाय कर रहा है। इंडिया ही बाइंग यूक्रेनियन ब्लड। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रिलेशन सही नहीं है, ठीक है ना। और ये कुछ दिन पहले भी आया था। तो अब आप पॉइंट समझ गए होंगे मैं क्या मुद्दा उठाना चाह रहा था। तो अगर आप यूक्रेन से लौटे हुए हैं तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग इसमें लग जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाएं और मुझे भी शेयर करें कि मैं लोगों को जागरूक कर सकूं। मैं खुद ही मैं चाह रहा हूं कि आप लोग प्रूफ लाएं कि कोर्स ड्यूरेशन जो है 6 ईयर ही है, ठीक है। चैनल पर नया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।